अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 3-4 दिन से मुख्तलिफ लोगों की कॉलें आ रही हैं। मसला पूछते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म मिला है कि जिन लोगों ने मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करनी है वो हर नमाजी दूसरे नमाजी से 6 फुट के फासला पर खड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस समाअत फरमाएं। कुरान पाक ने बयान फरमाया मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, क्योंकि हजरत की कोई बात दीन में अपनी मर्जी से नहीं होती। आप जो भी फरमाते हैं अल्लाह की वही से फरमाते हैं। आपने फरमाया सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतुस्सुफूफ मिन इकामतिस सलाह। यह सही बुखारी किताबुल आज़ान हदीस का नंबर 723 और सही मुस्लिम में यह लफ्ज है मिन तमामिस सलाह। सही मुस्लिम किताबुस सलाह हदीस का नंबर 433। आपने फरमाया सफ़ों को दुरुस्त करो, सफ़ों को बराबर करो। क्यों? सफ़ों को दुरुस्त करना, सफ़ों का बराबर करना ये नमाज का जुज़ है, नमाज का हिस्सा है। अब जरा गौर फरमाए, सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज का जुज़ और हिस्सा है। जब तक सफ़ों को दुरुस्त ना किया जाएगा नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नातमाम रहेगी, अधूरी रहेगी। अब सफ़ों को बराबर कैसे करना है ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सहाबा ने सीखा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि अपनी सफ़ों को कायम करो। जब आपने हुक्म दिया वकान अहदुना युल्ज़िकु मन के बहू बेबन के बे साहिबिही वक़दमहु बेक़दमिही। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा कि हम में से हर कोई आदमी दूसरे नमाजी के कदम से कदम मिलाता, कंधे से कंधा मिला लेता। यह सही बुखारी किताबुल आज़ान 725 नंबर हदीस है। अब दूसरी हदीस सुनन नबी दाऊद की है। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी सफ़ों को कायम करो। तो मैंने देखा आदमी मिला लेता अपने कंधे को दूसरे नमाजी के कंधे से और घुटने को घुटने से और टखने को टखने से। यह सुनन नबी दाऊद किताबुस सलात 662 नंबर हदीस है। अब इन दोनों अहादीस ने बता दिया जो आपने हुक्म दिया था सफ़ों को बराबर करना। सफ़ों को बराबर करना क्या है? हर नमाजी दूसरे नमाजी से कंधे से कंधा मिलाए, कदम से कदम मिलाए। अगर हो सके टखना भी मिला ले तो बेहतर है, वगरना कंधे से कंधा और कदम से कदम ये और भी अहादीस में अल्फाज आते हैं। और इसी तरह सुनन नबी सुनन सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस का नंबर है 436। उसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को बराबर करने का आप हुक्म देते, इस तरह बराबर करते जैसे कोई शख्स तीर की लकड़ी को सीधा करता है। इस तरह आप सफ़ों को दुरुस्त किया करते और तालीम दिया करते। एक दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने लगे। आपने देखा एक शख्स का सीना आगे बढ़ा हुआ है। आपने फिर पीछे हट जाओ, सफ़ों को बराबर करो। यानी सफ़ों की बराबरी है आदमी सफ से आगे भी ना बढ़े, पीछे भी ना हटे और अपने साथ वाले नमाजी और अपने दरमियान कोई खला भी बाकी न छोड़े। इसको कहते हैं सफ़ों की बराबरी। जब तक ये बराबरी नहीं होगी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जब तक ये बराबरी नहीं होगी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब मसला रहा, अगर आपको किसी जगह पर कोई नरमी है तो आप इस तरीका से नमाज अदा कर लें। अगर सख्ती ज्यादा है तो इससे बेहतर है नमाज को
नातमाम रखना, नामुकम्मल रखने से बेहतर है नमाज अपने घरों में अदा कर लें। अगर कोई सख्ती है तो बेहतर अपने घरों में नमाज अदा कर लें, क्योंकि अगर आप इस तरीका से नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नामुकम्मल होगी, पूरी नहीं होगी, क्योंकि सफ़ों का दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक फरमाया, क्योंकि सफ़ों को तोड़ना, एक नमाजी का दूसरे नमाजी के दरमियान खला छोड़ना, आपने फरमाया ला युखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, फरमाया अगर तुम दरमियान में जगह छोड़ोगे, मिल के खड़े नहीं होगे, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला इख्तिलाफ पैदा कर देगा। फिर अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर फरमाया सफ़ों को मजबूत कर लो, मिला लो। और क्यों? फरमाया मुझे अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं देखता हूं शैतान छोटी भेड़ का बच्चा ये खलल में आकर दाखिल हो जाता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया सद्दुल खलल, फरमाया जो खलल खाली जगह है इसको बंद कर दो। वला तज़रू फुरुजातिन लिश्शैतान, आपने फरमाया शैतान के लिए दरमियान में खाली जगह न छोड़ो। फिर आपने फरमाया मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह वमन कतअ सफ़न कतअहुल्लाह, सुनन नबी दाऊद 666 नंबर हदीस है। फरमाया जो सफ को मिलाए अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिला ले, और जो सफ को तोड़े अल्लाह उसको अपनी रहमत से तोड़े। देखिए आपने कितनी वईद फरमाई दरमियान में खला छोड़ने की, वो 5 फुट का हो, 4 फुट का हो, 2 का हो, हत्ता के 2 इंच का भी हो, खला नहीं छोड़ना। एक नमाजी दूसरे नमाजी से मिलकर खड़ा हो। अगर मस्जिद में सहूलत है तो मस्जिद में नमाज अदा करो, अगर सख्ती है तो इससे बेहतर है कि नमाज ज़ाया हो, नमाज को नामुकम्मल रहे, नामुकम्मल की बजाय अपने घरों में अदा कर लो, क्योंकि हुकूमत से तसादम बेहतर नहीं होता। तसादम से फितने खड़े होते हैं, तसादम से फसाद पैदा होते हैं, तसादम से दीन की तबलीग रुकती है। इसलिए तसादम से बेहतर है नमाज अपने घरों में अदा कर लो। हमारी हुकूमत वक्त को शायद किसी मुल्हिद ने यह मशवरा दे दिया है कि आप ऐसा करें कि एक नमाजी को 6 फुट के फासले पर खड़ा करें, फिर दूसरा नमाजी 6 फुट के फासले पर। हमारी हुकूमत को भी चाहिए ये सख्ती ना करें, क्योंकि कुरान पाक ने बयान किया फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, सूरा नूर। फरमाया जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का मुखालफत करते हैं, उलट करते हैं, उन्हें इस फेर से बचना चाहिए, कहीं उन पर अल्लाह की तरफ से कोई भारी मुसीबत या अजाब ना आ जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफ़ों को बराबर करने का हुक्म दिया अपनी तरफ से नहीं, ये तो अल्लाह की वही है, अल्लाह के हुक्म से आपने हुक्म दे दिया, इसलिए आपके हुक्म की मुखालफत ना करें। रहा मसला ये कि नहीं ये एक नमाजी दूसरे नमाजी मिलकर खड़ा होगा तो कोरोना फैल जाएगा। भाई अगर मिलकर खड़े होने से कोरोना फैलता है, ये देखें, ये न्यूज़ तमाम न्यूज़ वालों ने ये दिखाया है कि हम ये चौधरी एजाज साहब हैं जो PTI के पंजाब के सदर हैं, ये इजलास कर रहे हैं। इजलास में देखें दर्जनों लोग जमा हैं, कमो पेश भी इसमें 60-70 अफराद होंगे, या शायद किसी ने मास्क पहना किसी ने नहीं पहना। यो आपस में मिल के कुछ बैठे हुए हैं और मिल के कुछ खड़े हुए हैं। अगर जमा होने से कोरोना फैलता है तो यहाँ क्यों नहीं फैला कोरोना? इसी तरह एक वज़ीर, रेलवे वज़ीर मुल्तान में जो उन्होंने जलसा किया है, वहाँ पर बड़े लोग जमा हैं, वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं फैला? इसी तरह एहसास प्रोग्राम में ये साहब पैसे बांट रहे हैं और देखें सैकड़ों की तादाद में औरतें जमा हैं। और दूसरा ये किसी और जगह का है, शायद किसी ऐसे इलाके का जहाँ पे ज़्यादातर औरतें बुर्का पोश हैं, ये भी सैकड़ों की तादाद में है, यहाँ कोरोना नहीं फैलता। और इससे पहले भी मैंने कई क्लिप्स दिखाए थे जहाँ पर ख़ुद वज़ीर आज़म साहब और चीफ मिनिस्टर साहब और वज़रा लोग जमा थे,
बगैर मास्क के और मास्क के साथ भी बाज थे। उसमें मैंने, और इसी तरह भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी में बड़े लोग जमा थे। ये सब मिलके बैठे हैं। और इसी तरह सब्ज़ मंडियों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, अदालतों में जाएं, लोग बंदे से बंदा टकरा रहा है, वहाँ पर तो कोई नहीं कहता कि कोरोना फैल रहा है। ये सारा कोरोना का मामला मस्जिद में ही क्यों? इसलिए हमारी हुकूमत वक्त को भी चाहिए थोड़ा सा इस बात पर गौर करें।